जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सबकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। और हमने पढ़ाया था हाई स्कूल का तीसरा चैप्टर, दो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मैंने पहला लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आप सब जाकर पहला वीडियो देख लें और देखो परिचय भी देख लें और एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अब अगला वीडियो है, तो अगले क्वेश्चन की वीडियो में है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के में से कौन सा युग्म संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि बताइए। तो आज हम जुड़ रहे हैं आप सभी के साथ ग्राफीय विधि द्वारा। तो देखो संगत और असंगत हमने पढ़ा दिया है आप सभी को, और प्रतिच्छेदित रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा भी बता दिया है आप सभी को। तो आइए आज क्वेश्चन करते हैं, एक तीर से दो निशाना लगाते हैं। पहला, हम संगत और असंगत या फिर संगत और ग्राफीय विधि के साथ भी आए हैं, तो ग्राफीय विधि बताएंगे और संगत या असंगत दोनों की पहचान बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं, पहले हल कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा संगत या असंगत, यदि संगत है तो, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो संगत किन कारण होता है। अगर संगत हो तो संगत का मतलब क्या होता है, या तो प्रतिच्छेदित हो या संपाती रेखा हो। उसका हमें पता है, रूल कैसे निकालते हैं। तो चलो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो इसको यहाँ पर लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ये भी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जगह लगेगी। नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 4x, तो इसको इधर लिख लो, ठीक रहेगा। 4x और माइनस 4y, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 4x प्लस माइनस 4y बराबर 16। ये हमारे पास दो है। अब युग्म है तो दो युग्म रहेंगे, इसी बीच हमें ग्राफ भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं संगत है या फिर असंगत। तो देखो संगत असंगत मतलब प्रतिस्थापी हो या फिर संपाती, तो इसे चेक करते हैं। तो तुमको सबको हमने बता रखा है कि इससे सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं, मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। इधर a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर a1 बराबर कितना निकलेगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c बराबर, अगर इसे सही रूप में लेगा तो इधर ये आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। अगर इसे जीरो के फॉर्मेट बनाते हैं तो इसे जीरो के फॉर्मेट में बना ले, तो इसे ऊपर बना लेते हैं जीरो के फॉर्मेट में, x माइनस वाई और इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 8 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वाला 4x माइनस 4y और देखो ये प्लस में इधर इधर आएगा माइनस का बराबर 0। ठीक है, हमने जीरो का फॉर्मेट में अब तुलना कर लेते हैं। तो देखो C1 कितना है, C1 हमारे पास माइनस का 8 है। ठीक है, अब इधर निकाल लेते हैं। इधर क्या है, A2 कितना है, A2 है तुम्हारा 4 और तुम्हारा B2 -4 और तुम्हारा C2 है तुम्हारा 16। तो हम क्या किया है, तुलना किया है। किससे, इससे तुलना किया, मानक समीकरण से। तुलना करने पर तुलना करने पर करने पर तुलना करने पर अब हम चेक करते हैं। तो देखो सूत्र क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो रख दो, A1 कितना है, A1 1 है, A2 कितना है 4 है, बराबर B1 कितना है -1 है और B2 कितना है माइनस का 4 है। ओह हाँ ठीक है, माइनस का 4। ठीक है, और बराबर C1 कितना है, C1 हमारे पास 8 है और ये कितना है हमारे पास 16 है, माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो देखो 1/4 है, हाँ 1/4 है, बराबर 1/4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/4 हो गया। और देखो अब इधर क्या है, -8/16, -8/16, -8/16। तो इसे किससे कैंसिल करते हैं, 8 दूनी 16 और माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2।
तो देखो ये दो बराबर है लेकिन ये नॉट इक्वल है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ। आप बताओ, तुम सब बताओ जल्दी, ये संतापी है या फिर प्रतिस्थापी है या फिर समांतर है, जल्दी बताइए आप, जल्दी जल्दी बताइए क्या है, कमेंट करिए। तो ये हमारा क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर। और समांतर क्या होता है, समांतर क्या होता है, असंगत होता है। समांतर क्या होता है, असंगत होता है। समांतर क्या होता है, असंगत होता है। और संगत कौन कौन होते हैं, या तो प्रतिस्थापी हो या फिर समतापी हो। तो ये कौन सा निकला, ये कौन सा निकला, ये हमारा निकला क्या, समतापी, ओ सॉरी समांतर निकला, क्या निकला, समांतर। तो समांतर क्या होता है, असंगत, असंगत होता है, क्या होता है, असंगत। इसमें मैं छाटना था तो ये असंगत निकल गया, लेकिन इसका ग्राफी विधि भी सीख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। क्या करते हैं, ग्राफी विधि सीख लेते हैं। तो देखो इसका ग्राफी विधि बताते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, ये है संगत या संगत। तो आप यह कहते यदि इसे मिटा दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। संगत है या संगत है, तो ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है, संगत या असंगत दोनों है। तो ये कौन सा है, असंगत है, क्या है, असंगत, असंगत है, क्या है, असंगत। या फिर लिख दो ग्राफ, लिख दो समांतर, समांतर रेखा है, समांतर रेखा, समांतर रेखा है। अब करते हैं हम, अब ग्राफ इसके बनाते हैं, इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर, एक्स माइनस वाई बराबर 8, एक्स माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा 4x और माइनस 4y बराबर 16, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण है। और इसे क्या करना है, ग्राफ से बताना, क्या बताना है, ग्राफ से। तो देखो हम ग्राफ से बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे हल करते हैं और इसे एक फॉर्मेट में बनाते हैं कि जैसे एक्स कामा वाई के रूप में बनाते हैं, तभी तो हम रखेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष पर। तो देखो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं पहला समीकरण, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, हल करने में ठीक रहेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, समीकरण 1 यहाँ पर लिखो, एक्स माइनस वाई बराबर 8। अब हम एक ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, ठीक है। आप देखो, आप क्या करो, x बराबर में यहाँ पर x बराबर 0 मानो, x बराबर 0 मानो, x बराबर क्या मानो, 0। जब x बराबर 0 होगा तो सोचो y का मान कितना निकलेगा, तो y का मान कितना निकलेगा, -8 निकलेगा, क्या निकलेगा, -8 निकलेगा, कितना निकलेगा, -8 निकलेगा। अब देखो अगर ये 0 हो गया पूरा तो माइनस वाई बराबर 8 बचा ना, तो y बराबर माइनस का 8 बचेगा। अब देखो, अब एक क्या माना था तुमने, x बराबर 0 माना था, अब क्या मानोगे, y बराबर 0, समीकरण 1 में y बराबर, अब ये 0 मानोगे तो पूरा 0 हो गया ना। अब ये 0 को माइनस उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया तो y बराबर 8, तो y बराबर 0 माना गया, x बराबर कितना निकलेगा, 8 निकल गया। ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 की बात करते हैं, समीकरण 2 की बात, समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 कितना है, 4x माइनस 4y बराबर 16, बराबर 16। सेम इसी तरह करना है एक्स वाई मानकर, तो इसे पहले बना लेते हैं। इधर x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। अब देखो x बराबर 0 मानेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे 4 से काटेंगे 8 को, कितना होगा, अब माइनस के 4 से 16 को काटेंगे तो देखो इसे अगर सही रूप में लिखे ऐसे लिखते हैं, इसे पूरा 0 हो गया, अगर x y बराबर, अगर x बराबर 0 मानेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये 4 वाला बचा, 4y, तो अगर यहाँ पर गुणा करके करेंगे, यहाँ पर, तो ये 4 इधर जाएगा बटे में, तो y का मान तभी तो निकलेगा, तो माइनस का 4 बटे में जाएगा, तो 4 दूनी और 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो x बराबर 0 माना जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, -4 आएगा, कितना आएगा, -4 आएगा। और अगर हम y बराबर 0 मानते हैं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 4x बराबर 16, तो 4 चौक 16, तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या निकल आए मान। आप देखो, अब हम करते हैं
बनाते हैं चित्र। ये हमारा क्या है, चतुर्थांश। ये हमारा कौन सा अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। तो ये वाई डैश, ये एक्स वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु 0, 0। ये क्या पर कहता है, 0, 0। अब हम करते हैं, तो या तो हाइएस्ट देखो 8 तक गए तो 8 तक हम ले चलते हैं, है ना। एक, चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ऊपर ले चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इधर ये इधर प्लस में रहता है, इधर प्लस में, इधर माइनस में रहता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, थोड़ा ऊपर करें, -7 और -8। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा इसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा इसे ऊपर लिख देते हैं। x y 0 -8 8, 0। ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं, नीचे भी माइनस का रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, ये हमारा चित्र बन गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे चित्र बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं, x कहाँ से चलेगा, 0 से -8 तक। तो 0 कहाँ है, 0, 0 यहाँ पर है। यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 8 तक, वो भी y अक्ष पर। किस पर, y अक्ष पर। किस पर, माइनस का। तो माइनस का 8 कहाँ है, माइनस का 8 कहाँ है, माइनस का 8 है हमारे पास ये जगह पर। कहाँ पर है, ये। x हमारा कितना है, 0 है। x हमारा कितना है, 0 है। और y कितना हमारा, -8 है। अब इधर y कितना है, 0 है। और x कहाँ है, 8 है। तो 8 x प्लस वाला कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर देखो, अब 4, अब ये वाले समीकरण में आ जाओ। ये पहला समीकरण था, इसे खींच ले फिर। तो बड़ा कर लेते हैं ना, अब यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, x - y = 8। ये वाला समीकरण का है। अब दूसरे वाले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो x बराबर 0, x बराबर 0। ठीक है, तो y कितना, -4। और y यहाँ है, -4, ये है। ठीक है, और देखो y कहाँ है, 0, -4 कहाँ, इसमें है, y अक्ष पे। y अक्ष कहाँ, ये y अक्ष है, y अक्ष का माइनस वाला ये है। अब देखो, अब x वाला हो गया, अब y वाले की बात है। तो y वाला 4 कहाँ है, ये। और y कहाँ, 0, y 0। और x वाले में ना 4, x वाला 4 कहाँ है, ये। तो मिला दो फिर। ये कौन सा समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण कौन सा है, 4x - 4y = 16। आप बताओ, ये दोनों रेखा हमारे क्या है, ये हमारी दो रेखा क्या है, समांतर है ना, समांतर है ना, ये समांतर है ना दोनों रेखा। हमने क्या निकाला था अभी, समांतर ही निकाला था ना। अब सिद्ध होगा ना, ये आपको क्या है, ग्राफीय विधि है। ये कौन सी विधि है, ये ग्राफीय विधि है। और ये हमसे पता करते हैं कि ये संगत है या समांतर रेखाएं है। इसमें दोनों हाल है, संगत है या समांतर, संगत है या समांतर। और ये कौन सा है हमारा, ये ग्राफीय विधि है। ये कौन सा विधि है, ग्राफीय विधि। तो इसे लिख दो, ये कौन सा विधि है हमारा, ये ग्राफीय विधि है। और ये हमारा, अगर हमसे संगत पूछे तब भी यही होगा, अगर हमसे समांतर रेखा पूछे तब भी यही होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लें। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये देखो,
ये आप सभी के लिए लोग के लिए ये होमवर्क है। ये कौन सा क्या है? होमवर्क। आप सब इसे नोट कर लें, इसे होमवर्क कर लें और कमेंट करें कितने इसका आंसर कितना आया है। ये तुम्हारा होमवर्क है। फिर हम बता रहे हैं अगला सवाल, ठीक है? आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखो, देखो आप सबको हम ग्राफीय विधि सिखा देते हैं, ठीक है? एक बार फिर से अच्छे एक सवाल लेकर। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है? क्वेश्चन ले रहे हैं, ग्राफीय विधि ले रहे हैं क्वेश्चन। x माइनस 3 वाई बराबर 6 और युग्म होते हैं ना, युग्म में दो होते हैं, तो एक ले लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है? इसका क्या बताते हैं आप सभी को? हम ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कैसे लगाते हैं? तो देखो, ग्राफीय विधि सबसे पहले हम ग्राफ बना लें, तो फिर हल करते हैं। पहले इधर ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफीय विधि, ठीक है? ये ग्राफ है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है? क्या होता है? एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है? अब देखो, इधर क्या होती है? सब प्लस में होती हैं, इधर भी सब प्लस में होते हैं, और इधर माइनस, इधर माइनस, ठीक है? तो हम पहले से बना लेते हैं, ठीक है? तो इसे पहले बना लेते हैं, प्लस वाली संख्या लिख लेते हैं ज़्यादा ठीक रहे। तो हम लिखते हैं, अब यहाँ पर 0, 0 भाई मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0, ठीक है? अब यहाँ से प्लस की संख्या रहती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? इधर बना लो, इधर माइनस का रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर बना लेते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ तैयार हो गया। क्या हो गया? ग्राफ तैयार हो गया। अब इसे हल करते हैं हम, तो इसे ग्राफिक विधि करते हैं। देखो, इसे सबसे पहले हल करो, तो देखो क्या है? अब समीकरण एक की बात करें, इसे समीकरण एक मान लो, इसे दो मान लो। समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या है? x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारा क्या है? समीकरण। आप देखो, हमें यहाँ पर से क्या निकालना है? वही पहले वाले इस तरह x निकालना है और y, x निकालना है और y, x निकालना है और y। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? x बराबर क्या मानेंगे? 0। x बराबर क्या मानेंगे? 0। अब ये हमारा 0 हो गया, इसे हल करो, तो y बराबर 6/-3, अगर काटा तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? इसे हल करने पर कितना आ जाएगा? -2। अब हल करना पता चल गया ना कैसे हल किया जाता है। अब अगर हम y बराबर क्या मान लें? 0। y बराबर क्या मान लें? 0। अगर ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा, तो x बराबर कितना निकलेगा? 6। कितना निकलेगा? 6, ठीक है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसे हम लिख सकते हैं, तो ये 0 का मान क्या रखते हैं? 0 का मान -2, और ये 6 का मान 0,
क्योंकि एक्स कामा जीरो होता है ना, एक्स कामा जीरो, ये तुम्हारा क्या बन गया। अब हम समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। समीकरण 2 की, समीकरण 2 की, समीकरण 2 क्या है, 2x 3y बराबर 12, ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। तो इसे हल करना, ग्राफ बनाकर, ये x y, अब देखो इसमें भी वही काम करो, x बराबर क्या मान लो, जीरो, x बराबर जीरो। अब x बराबर जीरो तो पूरा जीरो खत्म, ये माइनस का बचा, अब माइनस का 3 इधर जाएगा 12 के नीचे, तब तो y का मान निकलेगा। तो 3 चौक 12, कितना आएगा, माइनस का 4, कितना आएगा, माइनस का 4। अब अगर y बराबर क्या मान लो, जीरो, y बराबर क्या मान लो, जीरो, जब y बराबर तुम्हारा जीरो हो जाएगा तो ये क्या जाएगा, अब x का मान निकाला तो 12 नीचे जाएगा ना, तो 2 छंग 12, कितना आ जाएगा 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, जीरो कामा माइनस 4 और इधर 6 कामा जीरो, बन गया 2 समीकरण, एक ये वाला हमारे पास, एक हमारे पास ये वाला। अब चलते हैं ग्राफ पर। तो देखो हम पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो पहले समीकरण कह रहा है जीरो एक्सो भाई एक्स कामा जीरो, मतलब ये तुम्हारा क्या है, मूल बिंदु है। तो जीरो से कहाँ तक चलना, -2 तक। तो -2 किस में आ रहा, अब यहाँ पर क्या होता है, एक्स कामा वाई होता है, तो एक्स तो जीरो है और वाई कितना है, -2। तो वाई वाले, ये वाई वाला है, वाई वाले -2 कहाँ है, ये है, यहाँ पर है, ठीक है। और अब इसमें देखो एक्स कितना है, 6, कौन से, प्लस वाला 6, तो प्लस वाला 6 कहाँ है, ये एक्स, ये हमारा प्लस वाला 6 हो गया। फिर y कितना है, y जीरो, तो y तो जीरो कामा जीरो होता है। अब देखो ये बन गया ना हमारा, तो इसे बना लो, ये हमारी कौन सी रेखा है, ये हमारी है x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा जीरो से -4। अब जीरो हो तो कौन जीरो हो, x जीरो, क्योंकि क्या होता है, x कामा y होता है, x क्या हो जीरो, x क्या है, जीरो है, y कहाँ है, -4, y कहाँ है, -4, ये है, ठीक है। अब देखो ये x कामा जीरो होता है और x कामा वाई, तो x कितना हो, 6, वो प्लस वाला, x कहाँ 6, प्लस वाला, ये, ठीक है। और y कितना हो, जीरो, y जीरो है, तो मिला दो इसे, ये एक बिंदु पर विभाजित कर रहे हैं। ये दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y और बराबर 12, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब एक ही बिंदु पर कट रहे, तो कौन सी रेखा है, कौन सी दर्शा रहा है, ये चित्र क्या दर्शा रहा है, ये प्रतिस्थापित रेखा है, कौन सी रेखा है, प्रतिस्थापित रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा, सॉरी प्रतिच्छेदित रेखा है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा। तो आप समझ गए ना, ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है, आप लिख दे प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, कौन सी रेखा है, अतः यह प्रतिच्छेदित रेखा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप होमवर्क, आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको एकदम समझ में आएगा, आप सबको लिख के होमवर्क दे रहे हैं, आप सब कमेंट करेंगे। आपको होमवर्क दे रहे हैं, 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा है तुम्हारा 4x माइनस 2y, सॉरी 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 11 बराबर 0। ये आप सभी को लोग क्या है, होमवर्क, होमवर्क नोट कर ले, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कर लिया होगा, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो आप सभी का अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यदि यदि रैखिक यदि रैखिक समीकरण यदि रैखिक यदि रैखिक समीकरण यदि रैखिक समीकरण युग्म यदि रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस 4y बराबर k-4 और दूसरा हो तुम्हारा 16x प्लस ky बराबर के अनंत क्या अनंत अनेक हल हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए के का मान क्या निकालना है, ज्ञात करना है। के का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं और क्या पूछे हैं, अनंत अनेक हल हो। तो अनेक हल किसमें होते हैं, तो आप सबको हमने बताया था नीचे जब लिखा था कौन कौन से होते हैं, अनेक हल होते हैं, कौन से कोई एक हल होता है, ठीक है बताया था। तो इसमें क्या निकलना है, अनेक हल निकालने हैं। तो देखो के का मान निकालना है। आप देखो क्या करना है, हमारे पास समीकरण क्या दे रखे हैं, के एक्स प्लस 4y बराबर k-4, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण क्या दे रखे हैं, दूसरा देखें 16x प्लस ky बराबर k। अगर हम मानक समीकरण से हल करें तो देखो उससे हल कर देंगे तो इसे कैसे करते हैं, जीरो फॉर्मेट बना लेंगे। किसमें, जीरो फॉर्मेट में। तो जीरो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले से, k प्लस 4y और माइनस ब्रैकेट लगा लो k-4 बराबर 0। ये भी लिख लो 16x प्लस ky बराबर, सॉरी इधर प्लस इधर आएगा माइनस के बराबर 0। अब किससे तुलना करनी है, हमें तुलना करनी है मानक समीकरण से। तो क्या होता है, x1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और इधर क्या होता है मानक समीकरण, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। क्या करना है, तुलना। क्या करना है, तुलना। क्या करना है, तुलना करना है। अब देखो कर लो तुलना, a1 बराबर k, b2 बराबर 4 और c बराबर माइनस का k-4, ठीक है। इधर k2 बराबर a2 बराबर 16, b2 बराबर k और c2 बराबर माइनस k, ठीक है। ये मान निकाल लिए हम। आप देखो मान निकाल लिए, अब इसे हल करते हैं हम। तो हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये बड़ा क्या होता है सूत्र, क्योंकि क्या है, अनेक हल है। क्या है, अनेक हल। अनेक हल किस में आता है, संपाती में आता है। अनेक हल किस में आता है, संपाती। तो संपाती मतलब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये हमारा क्या होता है, अनेक हल कहते हैं। अनेक हल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनेक हल। क्या रखा ना, अनेक हल, अनेक हल का सूत्र है। या फिर किसका है, संपाती का है, संपाती का है, संपाती का है। और किसका है, और संगत का है। इसका है, संगत का है, ये तीनों का है, ठीक है। अब इसे हल करते हैं, हमें निकालना है के का मान। तो देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। अब देखो अब मान रखो, हल करते हैं। तो a1 कितना है, a1 कितना है, a1 k है, a1 क्या है, k है। a2 बटे 4 है बराबर b1 कितना है, b1 है, सॉरी यहाँ पर 16, ठीक है। ये
सी 16 है, B2 कितना है 4 और B2 के है, क्या है के है। अब इधर देख लो बराबर C1 कितना है माइनस का के माइनस 4 बटे C2 कितना है माइनस का के माइनस का के माइनस का के। अब इसे हल कर लो, तो पता है दो समीकरण हल करते हैं, तो हम ये दो समीकरण ले लेते हैं। अब तीन हल नहीं करते, पहले दो हल कर लेते हैं। तो देखो के बटे 16 बराबर 4 बटे के। अब तिरछा गुणा होगा तो बराबर है, तो इधर के से के उड़ा गया, के हो जाएगा के स्क्वायर। और इधर देखो 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो देखो के बराबर के स्क्वायर और 64 किसका स्क्वायर है 64 है 8 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 8 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, के बराबर कितना निकला 8, के बराबर कितना निकला 8, के बराबर कितना निकला 8 निकला। ठीक है, यहाँ से पता चल गया के बराबर 8 8 है आया। लेकिन हम इधर वाला समीकरण हल कर लें एक बार। अब देखो इधर क्या आएगा माइनस के ब्रैकेट बटे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा कर दो कितना होगा 4 के हो गया बराबर। अब इधर गुणा कराओ तो के और ब्रैकेट में क्या है के माइनस 4, हल कर लो इसे 4 के, अब के स्क्वायर माइनस 4 के। ठीक है, अब देखो इधर भी तो इसको इधर से भेज दो, तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर। अब देखो ये इधर आया ना, तो हमने केवल पलट देखा है, के स्क्वायर इधर लिख दिया है। अब 4 ये इधर आएगा तो 4 4 8 कितना हो जाएगा भाई 4 4 8 के, है ना, कितना होगा 8 के। अब देखो अगर हम क्या करते हैं दो के हैं यहाँ पर, एक इधर के है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, एक के से एक के कैंसिल, के बराबर 8, के बराबर 8, दोनों पास से निकल गया ना के बराबर 8, तो इसका आंसर क्या होगा के बराबर 8। ये तुम्हारा क्या है आंसर। आई होप आप समझ में आएगा, आप सब नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।